अरे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूटीसी नेट चाहे में। तो जैसा कि पता है कि इस चैनल के माध्यम से मेंटी नेट जेआरएफ सेट टीजीटी पीजी तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने 60 प्रश्न लिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगामी परीक्षा के लिए। तो इन प्रश्नों को आपने पूरा देखना है, क्लास को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक करनी है, शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ साथ सब्सक्राइब करने के साथ आप बेल आइकन सब लोग देख लें कि जो मेरी क्लासेस आएंगी बेल आइकन को देखना है, प्रेस करके रखना है ताकि जो भी मेरी क्लासेस अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और वीडियो को देखते हैं, प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करते हैं। वीडियो को लाइक करना कोई नहीं भूलेगा और चैनल को शेयर भी करना है ना। तो चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं आज की क्लास को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीयता की खोज का जैसा प्रयास भारत भारती में दिखाई देता है वैसा किसी अन्य रचना में नहीं। भारत भारती ने जिस तरह समाज के हर वर्ग को छुआ, संवेदना के हर स्तर को झकझोरा और भावना मूलक, बौद्धिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार के सरोकारों की पुष्टि की, वह अद्वितीय है। भारत भारती के संदर्भ में उक्त कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो अजय जी का है ना। आज की क्लास फ्रेंड बहुत ही बेहतर है, क्लास को इसकी बिल्कुल नहीं करना है, पूरे प्रश्न को देखना है। हमने सेलेक्टेड 60 प्रश्न लिए हैं जो कि आपके आगामी परीक्षा में आने के चांस हैं। प्रश्न आता है कि संत काव्य जनहित जन साहित्य है जिसमें जन भावनाओं को जागृत करने के लिए अथक परिश्रम किया गया है, उक्त कथन किसका है? तो ये जो करेक्ट आंसर है ये डॉक्टर नगेंद्र का है, सी हमारा राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है तमस का कौन सा पात्र कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है ना? कौन सा पात्र है कार्यकर्ता नहीं है? तो ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर है, देवदत्त। अगला प्रश्न, निर्मल वस्तु क्या भय से बांध कर रखी जा सकती है? वह तो पूरा विश्वास चाहती है, पूरी स्वाधीनता चाहती है, पूरी जिम्मेदारी चाहती है, उक्त कथन किस पात्र का है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा बी नंबर, मेहता का कथन है। आगे प्रश्न आता है अल्प प्राण ध्वनि का चयन करना है, तो सी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आता है किसी भी राज्य में हिंदी या अंग्रेजी राजभाषा न होने की दशा में स्थानीय मातृभाषा को राजभाषा के संदर्भ में विधिक स्वीकृति देने वाला अनुच्छेद बताना है, कौन सा है? तो ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 347। अगला प्रश्न बनता है लास शब्द किस भाषा का है? तो डी नंबर हमारा करेक्ट है, तुर्की भाषा का शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न, काव्य के वर्णनों में एक संस्कार दृष्टि मिलती है जो नारी गरिमा की स्थापना करती है, उक्त कथन में डॉक्टर नगेंद्र ने किस ग्रंथ की ओर संकेत किया है? तो सी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है, विशल देव रासु। बाकी आप चाहे तो वीडियो पॉज करके अपना आंसर चूज कर सकते हैं। अगला प्रश्न आता है कि आचार्य देवसेन की रचनाओं के संदर्भ में सत्यकूट का चयन करें, श्रावकाचार्य, तत्वसार, देशी नाममाला या लघुनय चक्र। तो यहाँ पर हमारा 2 नंबर करेक्ट है, ए बी डी हमारा राइट आंसर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है कि पद्मावत के अतिरिक्त जायसी का अन्य प्रेमाख्यान काव्य है, तो कौन सा है? तो यहाँ पर डी नंबर हमारा करेक्ट है, चित्रलेखा। फिर अगला प्रश्न फिर बनता है कि निम्बार्क संप्रदाय का दर्शन कहलाता है। फ्रेंड्स, मैंने कहा है वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। एक कमेंट करके अपना फीडबैक बता सकते हैं कि क्या मैं इस क्लास को कंटिन्यू रखूं। अगला प्रश्न है कि निम्बार्क संप्रदाय का दर्शन कहलाता है, तो यहाँ पर सी नंबर हमारा करेक्ट है, द्वैतवाद। फिर हमारा अगला प्रश्न बनता है ईश्वर दास का भक्ति काव्य नहीं है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा सत्यवती कथा है। मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि बहुत ज्यादा समय यहाँ पर मुझे देना पड़े क्लास में, आपका भी समय बच जाए और मेरा भी, और हम क्लास भी बेहतर तरह से रिकॉर्ड कर सके। तो यहाँ पर हमारा ए नंबर करेक्ट ऑप्शन है, सत्यवती कथा जो है वो भक्ति काव्य की श्रेणी में नहीं आती है। अगला प्रश्न फिर बनता है कि जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का नाम है पद्मावत, उक्त कथन किसका है? तो यह जो कथन है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर का हम चयन कर लेते हैं, बी नंबर हमारा करेक्ट है, बच्चन सिंह का। अगला प्रश्न फिर बनता है कि कबीर एक नई दृष्टि आलोचना कृति किनकी है बताना है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है डी नंबर हमारा करेक्ट है, डॉक्टर रघुवंश की। अगला प्रश्न फिर बनता है संतन को कहा सी गई सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गई हर नाम, पंक्ति किसकी है? तो कुंभन दास की, बहुत फेमस पंक्ति है। अगला प्रश्न फिर बनता है कि राम भक्ति काव्य धारा के संदर्भ में असत्य कथन का हमें चयन करना है, असत्य कूट का या असत्य कथन का हमें चयन करना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है हमारा सी नंबर करेक्ट है कि वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की प्रधानता जो है वो राम भक्ति काव्य धारा में हमें नहीं दिखती, यही हमारा असत्य कथन है, असत्य कथन होना चाहिए था। फिर हमारा अगला प्रश्न फिर बनता है, प्रश्न आता है रीत मुक्त कवि नहीं है, तो कौन से नहीं है? बी नंबर करेक्ट है, नृपशंभु।
अगला प्रश्न फिर बनता है कि देव की सर्वांग निरूपक रचना है, तो कौन सी है वो? ए नंबर करेक्ट है। काव्य रसायन जो है वो देव की सर्वांग निरूपक रचना की श्रेणी में रखी गई है। फिर अगला प्रश्न आता है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकार का वर्णन है? तो सी नंबर करेक्ट है, 105 अलंकार। अगला प्रश्न फिर बनता है कि निम्न में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, तो यहाँ पर हमारा डी नंबर करेक्ट आंसर है। ब्रजचंद पंचक जो है वो भारतेंदु जी की रचना नहीं है। आगे फिर देख लेते हैं, प्रश्न दिया गया है पावस पयोनिधि, श्रृंगार सरोजिनी, नीति विनोद आदि रचनाएं किनकी हैं? तो ए नंबर करेक्ट है, गोविंद गिल्ला भाई की। फिर अगला प्रश्न आता है कि आधुनिक भूषण किसे कहा गया है? तो सी नंबर हमारा करेक्ट है, अनूप शर्मा को। फिर अगला प्रश्न बनता है हमारे पास कि निम्न में से कौन सी रचना जगन्नाथ दास रत्नाकर की नहीं है? तो ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर है, भ्रमरदूत। फिर अगला प्रश्न बनता है हमारे समक्ष की गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण की क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करके चलने की शक्ति। इस दृष्टि से हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कब ये निसंदेह कह जा सकते हैं उक्त कथन किसका है? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है 24 नंबर का राइट आंसर बता दूं, डी नंबर करेक्ट है, आचार्य शुक्ल का कथन है ये। आगे फिर देख लेते हैं, प्रश्न बनता है कि महाराणा का महत्व का काव्य रूप बताना है, तो ये जो करेक्ट आंसर है हमारा बी नंबर करेक्ट है, खंड काव्य की श्रेणी में महाराणा का महत्व रचना रखी गई है। फिर अगला प्रश्न फिर बनता है कि निम्न रचनाओं का हमें सही अनुक्रम बताना है, तो यहाँ पर 26 का जो करेक्ट आंसर है वो सी नंबर है, करेक्ट है। पहले परिमल आती है ना, परिमल 30, सरोज स्मृति 35 में, फिर शक्ति राम की शक्ति पूजा 36 में और 38 में प्रकाशित हुई है तुलसीदास की, है ना, तुलसीदास ये रचना। तो ये परिमल, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास हमारा करेक्ट आंसर है ना, ये निराला की कृतियां हैं। आगे फिर देख लेते हैं, निम्न रचनाओं का हमें रचना काल क्रमानुगत सही अनुक्रम बताना है, तो यहाँ पर जो 27 का करेक्ट आंसर है डी नंबर करेक्ट है, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, सतरंगिनी, मिलन यामिनी। फिर अगला प्रश्न फिर हमारे पास आता है, प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह को प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि किसने कहा है? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर बनता है 28 नंबर का करेक्ट आंसर डी है, मुक्तिबोधनी। अगला प्रश्न फिर बनता है कि कामायनी में प्रसाद ने मानवता का रागात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है, जिस प्रकार निराला ने तुलसीदास में मानव विकास का बड़ा दिव्य और विशाल रंगीन चित्र खींचा है, उक्त कथन किसका है? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है 29 का बी नंबर करेक्ट है, आचार्य शुक्ल का कथन है। आगे फिर प्रश्न बनता है, मानस का हंस उपन्यास में तुलसी किस रूप में चित्रित है? तो सहज मानव के रूप में। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न बनता है कि अतीत की स्मृतियों के माध्यम से अपनी जन्मभूमि, अपनी संस्कृति, सांप्रदायिक सामंजस्य के उपरांत उभरे सांप्रदायिक वैमनस्य का चित्रण किस उपन्यास में मिलता है? करेक्ट आंसर है जिंदगी नामा। आगे फिर देख लेते हैं, अगला प्रश्न फिर बनता है कि अमृतलाल नागर को किस उपन्यास हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो करेक्ट आंसर हमारा सी नंबर है, अमृत और विष, है ना। अगला प्रश्न फिर बनता है कि मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है, आकाशदीप कहानी में उक्त कथन किसका है? तो डी नंबर हमारा करेक्ट है, चंपा का कथन है। फिर अगला प्रश्न बनता है कि गैंग्रीन कहानी किस संग्रह में संकलित है? तो विपथका, यानी ये नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है कि किस कहानी में संयुक्त परिवार के आपसी मनमुटाव, नए एवं पुराने जीवन मूल्यों के टकराव का चित्रण देखने को मिलता है? तो बी नंबर करेक्ट है, पिता कहानी में। अगला प्रश्न फिर हमारे पास बनता है कि गीत नाट्य का रचना काल क्रमानुगत हमें सही अनुक्रम बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 36 का डी नंबर करेक्ट है, अनघ, मत्स्यगंधा, सूखा सरोवर और उत्तर प्रियदर्शी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आगे फिर देख लेते हैं, भारतेंदु के नाटकों का रचना काल क्रमानुगत सही अनुक्रम बताना है, तो 37 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो सी नंबर करेक्ट है, धनंजय विजय, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी, नील देवी हमारा करेक्ट आंसर आता है। फिर देख लेते हैं, भारत दुर्दशा नाटक का नाट्य रूप क्या है? तो डी नंबर हमारा करेक्ट है, नाट्य रसक हमारा पर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर फिर चलते हैं, प्रश्न बनता है कि ईश्वर ने सब कुछ स्वतंत्र उत्पन्न किया है, परंतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता वहीं तक दी जा सकती है जहां दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा न पड़े। चंद्रगुप्त नाटक में उक्त कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो चाणक्य का है, बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। आगे फिर देख लेते हैं, प्रश्न बनता है कि मेरी इच्छा भारतीय इतिहास
के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने में बहुत कुछ प्रयत्न किया है। उक्त विचार जयशंकर प्रसाद ने अपने किस नाटक की भूमिका में अभिव्यक्त किए हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर सी नंबर है, विशाख में। आगे फिर देख लेते हैं। फिर प्रश्न हमारा बनता है कि नायिका प्रधान नाटक जिसमें जीवन को यांत्रिकता में बदलने का प्रयत्न किया जाता है वह नाटक कौन सा है? तो ए नंबर करेक्ट है, अंजू दीदी। आगे फिर देख लेते हैं। फिर प्रश्न बनता है कि मनबोध मास्टर की डायरी नामक निबंध संग्रह किसका है? तो विवेकी राय हमारा करेक्ट आंसर है। फिर अगला प्रश्न आता है, आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन सदा प्रेम और मजदूरी के ही कंधों पर रहता है। मजदूरी और प्रेम निबंध में किस भाग से उक्त कथन आया है? तो करेक्ट आंसर हमारा डी नंबर करेक्ट है, मजदूरी और फकीरी से। फिर अगला प्रश्न बनता है कि कुबेर नाथ राय के निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष का हमें सही अनुक्रम बताना है यहाँ पर। तो जो 44 का हमारा करेक्ट आंसर ए नंबर है, रस आखेटक, निषाद बांसुरी, पर्ण मुकुट, उत्तर कुरु। आगे फिर देख लेते हैं। अगला प्रश्न फिर बनता है हमारे पास कि औरत के लिए औरत आलोचना ग्रंथ किसका है? तो बी नंबर करेक्ट है, नासिरा शर्मा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। आगे फिर देख लेना कि अस्तित्ववाद के प्रेरणा स्रोत हैं तो कौन है? बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है, कीरकेगार्ड। अगला प्रश्न फिर बनता है कि पश्चिंती पत्रिका के संपादक का हमें नाम बताना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है हमारा ए नंबर करेक्ट है, जयप्रकाश करदम। अगला प्रश्न फिर हमारे पास आता है कि निम्न यात्रा साहित्य का रचना काल क्रमानुगत सही अनुक्रम बताना है। तो 48 का जो करेक्ट आंसर है वो डी नंबर करेक्ट है, आखिरी चट्टान तक, यात्रा चक्र, चीणों पर चांदनी, हस्ते निषण, धरती भक्ति हमारा करेक्ट आंसर है। आगे फिर देख लेते हैं, निम्न में से स्त्री विमर्श की आत्मकथा नहीं है। तो यहाँ पर डी नंबर करेक्ट है, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ जो वो स्त्री विमर्श की पर आधारित आत्मकथा नहीं है। अगला प्रश्न फिर बनता है कि मुर्दहिया में तुलसीराम का जीवन वर्णित है तो कहाँ से कहाँ तक? तो बचपन से स्नातक शिक्षा तक, यानी सी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे फिर देख लेते हैं, निम्न आचार्य का जीवन काल क्रमानुसार हमें सही अनुक्रम बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा 51 का करेक्ट आंसर है वो बी नंबर करेक्ट है, दंडी रुद्र धनंजय भोजराज। आगे फिर देख लेते हैं। फिर प्रश्न आता है कि केवल प्रीति को काव्य प्रयोजन किसने माना है? तो सी नंबर हमारा करेक्ट है, ए और बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। आगे फिर देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि सहृदय की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है, तो ये इस प्रश्न का जो हमारा करेक्ट आंसर है कि सहृदय की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो 53 का हमारा करेक्ट आंसर डी नंबर है, अभिनव गुप्त ने। आगे फिर हमारा एक प्रश्न बनता है कि सामान्य निम्न में से मुख्य रूप से साधारणीकरण किसका? सामान्यतः निम्न में से मुख्य रूप से साधारणीकरण किसका नहीं माना जाता है? तो मैं आपको बता दूं, विवाहवादी का हमने पढ़ा है, आलंबन धर्म का हमने पढ़ा है, कवि की अनुभूति का भी पढ़ा है, सहृदय की चेतना का। लेकिन देखो यहाँ पर होना तो वैसे सभी चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से बात कह रहा है कि मुख्य रूप से साधारणीकरण किसका नहीं माना जाता है। तो मेरे ख्याल से सहृदय की चेतना का यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए। तो ए नंबर हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। कुछ लोगों ने विवाहवाद ही बताया है, पर मेरे विवाहवाद का साधारणीकरण बिल्कुल सही आंसर है। तो हमारा ए नंबर यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये सभी इन पर जो साधारणीकरण का है वो प्रभाव माना जाता है, लेकिन हृदय की चेतना पर जो है मुख्य रूप से नहीं माना जाता, जबकि इन पर मुख्य रूप से माना जाता है ना। तो हमारा ए नंबर जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे फिर देख लेते हैं, काव्य लोगों में क्षुद्र वासना भाव जगाता है, अतः कवि समाज में अनाचार एवं दुर्बलता का पोषक है। उक्त मान्यता किसकी है? तो प्लेटो की, यानी सी हमारा राइट आंसर है। आगे फिर हमारा प्रश्न बनता है कि निम्न पाश्चात्य विद्वानों का जन्म काल क्रमानुगत सही अनुक्रम बताना है। तो जो 56 का हमारा करेक्ट आंसर है वो डी नंबर करेक्ट है, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, इलियट, रिचर्ड, डी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे फिर देख लेते हैं। प्रश्न बनता है कि त्रासदी के कथानक का भाग निम्न में से नहीं है। तो यहाँ पर ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर है, यथार्थवाद। फिर एक प्रश्न आता है कि अरस्तु के विरेचन की तुलना किस सिद्धांत से की जाती है? तो सी नंबर करेक्ट है, अभिनव के अभिव्यंजनावाद से। फिर अगला प्रश्न बनता है कि उदांत का स्रोत नहीं है तो कौन नहीं है? भावाडंबर, बी हमारा करेक्ट आंसर है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि पहाड़ों में प्रेम में संगीत किस विधा की रचना है? तो सी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैंने इस 60 प्रश्न लिए हैं। यदि आपको लगता है कि ऐसे प्रश्न हम अभी निरंतरता इन प्रश्नों की बना कर रखें तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आप बता सकते हैं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। फ्रेंड्स, यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।